नमस्कार प्रिय मित्रों, आज आपके सामने पुनः उपस्थित हैं उपसर्ग की क्लास 2 लेकर। और क्लास 2 में हम जो उपसर्ग नंबर 3 है उसे देखेंगे। उपसर्ग पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं उपसर्ग नंबर 3, जिसमें हम तद्भव उपसर्ग पढ़ रहे थे और इन उपसर्गों में हम 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा आज देखते हैं। तो तीसरा उपसर्ग है निस। नंबर 3 निस उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है निस का रहित, अभाव या निश्चित। रहित, अभाव और निश्चित, इन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस उपसर्ग में अव्ययी भाव समास होगा, विसर्ग संधि होगी। समास अव्ययी भाव होगा, संधि विसर्ग होगी, संधि विसर्ग, और शब्द जो है वो तत्सम होगा, तत्सम शब्द होगा। इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं निस, और इस निस उपसर्ग में निस उपसर्ग से जो भी शब्द बनेगा उस शब्द में अव्ययी भाव समास होगा, विसर्ग संधि होगी, और वो शब्द जो होगा वो तत्सम शब्द होगा। जैसे निस और तारण। जैसे तारण में अगर हम जोड़ते हैं निस को तो शब्द बनता है क्या? निस्तारण। निस्तारण शब्द में समास पूछता है तो अव्ययी भाव, संधि पूछता है तो विसर्ग, और शब्द कैसा है ये? तत्सम। शब्द कैसा है ये? तत्सम। दूसरा उदाहरण है, स्वार्थ में जोड़ते हैं निस को तो क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। निस्वार्थ। निस्वार्थ में भी समास अगर पूछता है तो होगा अव्ययी भाव, संधि पूछता है तो विसर्ग, और शब्द पूछता है कैसा है तो ये तत्सम शब्द है। ऐसे ही संकोच में जोड़ देते हैं। संकोच में हम निस उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा निस संकोच। निस संकोच। शब्द कैसा है ये? तत्सम है। समास कौन सा है इसमें? अव्ययी भाव है। संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि अगर हम इसे तोड़ें तो बनेगा हमारा नि और प्लस संकोच। इसका संधि भी इसकी टूट जाएगी, विसर्ग का सा बन जाएगा बाद में जाकर के। तो ये शब्द हमारा काय का है? विसर्ग संधि का, अव्ययी भाव समास का, और शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। ऐसे ही निस और चिंत। निस को चिंत में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? निश्चिंत। निश्चिंत। निश्चल। निस प्लस छल बराबर क्या बनेगा? निश्चल। बराबर क्या बनेगा? निश्चल।
ऐसे ही निश्चय, निश्चय, निस प्लस चय बराबर क्या बनेगा, निश्चय। ये सभी शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं, विसर्ग संधि के हैं, और सारे के सारे शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। इसमें कुछ और भी नियम हैं, जैसे सा का सा होना, जैसे सा का फेफड़ा सा होना, सा का फेफड़ा सा होना, जैसे निष्कपट बताया था मैंने। तो इसमें थोड़ा सा देख लेती हैं, जैसे निष्कंटक है, क्योंकि सा के बाद यानी का पा फा अगर से शुरू होता है तो सा बनेगा हमारा, मतलब बाद वाला वर्ण जो है वो या तो का से शुरू हो, या पा से शुरू हो, या फिर फा से शुरू हो, तो मूर्धन सा बनता है। सा का सा होना कब होगा, देखो, या तो बाद वाला वर्ण, बाद वाला जो शब्द है हमारा वो या तो का से शुरू हो, या पा से शुरू हो, और या फिर फा से शुरू हो, फा से शुरू हो, तो सा का सा बनता है। जैसे निस और कंटक, निस और कंटक, यहाँ बाद वाला शब्द जो है का से शुरू हुआ है, तो इस सा का क्या बन जाएगा, निष्कंटक, मूर्धन सा बन जाएगा, निष्कंटक। निष्कंटक। निष्कपट है, निस और कपट, यहाँ भी का से शुरू हुआ है, तो इसका भी क्या बन जाएगा, मूर्धन सा, निष्कपट, निष्कपट। यदि बाद वाला शब्द हमारा या तो का से शुरू हो, या पा से, या फा से, तो दंत सा का मूर्धन सा बन जाता है। जैसे निस और पक्ष, निस और पक्ष, अब इसका मूर्धन सा बन जाएगा निष्पक्ष, क्योंकि पा से शुरू हो रहा है ये, इसलिए दंत सा का क्या बन जाएगा, मूर्धन सा। ऐसे ही देखो निष्पाप, निस प्लस पाप, यहाँ भी पाप पा से शुरू हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, निष्पाप, क्या बन जाएगा, निष्पाप। निष्प्रभाव, निष्फल, देखो तीसरा पा है, तो निस में निस उपसर्ग जोड़ेंगे फल में, तो ये फल हमारा फा से शुरू हो रहा है, तो सा का सा बन जाएगा, दंत सा का मूर्धन सा, ये बनेगा निष्फल, क्या बनेगा, निष्फल। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो मैंने आपको बताए। अब कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो जहाँ सा का चा बनता है, सा का, जैसे देखो, यानी इस सा का दंत सा का क्या बनाएंगे हम, तालव्य सा। ये कब बनेगा, ये जब बनेगा जब पहले इसके बाद वाला वर्ण, उपसर्ग से बाद वाला वर्ण या चा छा या सा से शुरू होगा, चा छा या चा छा या शा से शुरू होगा, तो इसका क्या बनाएंगे हम, तो इसका शा बन जाएगा। जैसे पीछे में उदाहरण बता दिए, निस और प्लस चिंत, ये चा से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, निश्चिंत, क्या बनेगा, निश्चिंत, क्योंकि चा से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा सा है हमारा,
तालब दशा है। ऐसे ही निश्चल है, निस प्लस छल, यहाँ छल छा से शुरू हो रहा है तो यहाँ भी निश्चल बनेगा, ये निश्चल। दंत सा का तालब सा हो जाता है यहाँ पर। ऐसे ही निश्चय है तो निश्चय में भी यही स्थिति होगी, निस प्लस चय, चा से शुरू हो रहा है तो इस चा को हम कायम बदल देंगे निश्चय, तालब दशा में हम इसको बदल देंगे। तो ये रहा हमारा उपसर्ग नंबर 3। अब देखते हैं उपसर्ग नंबर 4। उपसर्ग नंबर 4, चौथा उपसर्ग है निर। और निर को दो अर्थों में प्रयोग करते हैं हम, रहित या अभाव में। रहित या अभाव, इसका अर्थ होता है रहित या अभाव। समास इसमें भी अव्ययी भाव होगा, समास अव्ययी भाव, समास होगा समास अव्ययी भाव संधि विसर्ग, संधि विसर्ग और शब्द, विसर्ग संधि और शब्द तो तत्सम बनेगा ही बनेगा, क्यों तत्सम सब पढ़ रहे हैं तो तत्सम, शब्द तत्सम बनेगा, शब्द इसका क्या बनेगा तत्सम। जैसे जैसे निर्दय, जैसे निर और दय, दय में जोड़ेंगे निर को तो क्या बन जाएगा निर्दय, निर और दय बराबर निर्दय। दूसरा उदाहरण देखो, निर्माण, निर प्लस मान, मान नहीं होता है, मान बाद में बनेगा ये, तो ये बन जाएगा निर्माण, नाकाड़ा बन जाता है निर्माण। तीसरा उदाहरण है निर्णय, निर प्लस और नय, निर प्लस नय बराबर क्या बनेगा निर्णय, यहाँ भी ना का अड़ा बना है, निर प्लस नय निर्णय। यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि निर्णय शब्द में मूल शब्द है, निर्णय में मूल शब्द है, अब यहाँ पर विकल्प नंबर 1 क्या कर देगा णय, दूसरा नय, तीसरा अणय, चौथा अनय, इस प्रकार से दे देता है। तो हम निर्णय शब्द को देखते हैं, जब निर्णय को देखेंगे तो इसी के हिसाब से हम इसको लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर जैसे ऋण लिखते हैं ऋण, तो इसकी जब संधि तोड़ेंगे तो री प्लस ना बनता है,
री प्लस ना, और जब जोड़ेंगे तो ना अणा में चेंज हो जाएगा, शब्द बन जाएगा ऋण। ऐसे ही यहाँ पर ना का अणा हुआ है। निर्णय, निर्मला, निर उपसर्ग है, क्या है, निर उपसर्ग है, मल मूल शब्द है, और आ इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बना, निर्मला। और उपसर्ग में प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तो निर्मल हो जाएगा, तो सब क्या बन जाएगा, निर्मल। ऐसे देखो, निर प्लस अभिमान, निर प्लस अभिमान, अभिमान, निर प्लस अभिमान, और जोड़ेंगे क्या बनेगा, निराभिमान, निराभिमान, सब क्या हो जाएगा, निराभिमान। ऐसे ही निरपराध है, निर प्लस अपराध, निर प्लस अपराध बराबर निरापराध, बराबर क्या बन जाएगा, निरापराध। नीरस, निर प्लस रस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, नीरस, निर प्लस रस बराबर नीरस। पूछा नीरस में कौन सा उपसर्ग है, तो नीरस में एक तो दे देगा आपको नी, निर, नी, निर और निर और नी। पूछ लिया कौन सा उपसर्ग है, तो नीरस में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा, निर। नीरस का अर्थ होता है बिना रस का, जिसमें कोई रस ना हो, कि अर्थ क्या कहता है, अभाव, जहाँ रस, अब रस का अभाव हो, नीरस। ऐसी नीरव, निर प्लस रव बराबर क्या बना है, नीरव, निर प्लस रव। अगर इसकी संधि करेंगे तो फिर आपका ये बनेगा नी प्लस रव, तो बनेगा नी प्लस रव, क्योंकि विसर्ग संधि है इसमें, नीरस में विसर्ग संधि है। एक उदाहरण देखो, जैसे निर प्लस रज, निर प्लस रज बराबर क्या बनता है, नीरज, निर प्लस रज बराबर नीरज। इस प्रकार शब्द इसमें बन जाते हैं। प्रत्यय, इसमें अगर पूछता है तो बनेगा नीर और जा, तो मूल शब्द नीर बनेगा। अगर प्रत्यय पूछता है तो नीर, और जा प्रत्यय है इसमें, तो बनेगा नीर और जा। उपसर्ग पूछता है तो निर, और प्रत्यय पूछता है तो ये शब्द हमारा नीर हो जाएगा, और ये जा, नीर था जल में, जा मानी जन्मा, नीरज कमल। उपसर्ग नंबर 4, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। उपसर्ग नंबर 5, पांचवा उपसर्ग है ओत या उद, ओत या उद। इसका अर्थ है श्रेष्ठ, ऊंचा, अधिक, ऊपर। श्रेष्ठ, ऊंचा, अधिक और ऊपर, इन अर्थों में इसका प्रयोग
किया जाता है। उत उपसर्ग का अर्थ, इसमें समास विभाव होगा। समास अव्ययीभाव, इस उपसर्ग में समास अव्ययीभाव होगा और व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि और शब्द तत्सम ही होगा। शब्द तत्सम, तत्सम शब्द होंगे। सब कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। इसमें अलग अलग नियम हैं, तो इसमें एक तो ये देख लेते हैं, जैसे ता का ना में बदलना। ये ता है, ता का ना में बदलना। ता का ना में बदलना यदि सामने वाला शब्द पंचम व्यंजन से शुरू होता है तो। यदि सामने वाला शब्द पंचम व्यंजन से शुरू होता है तो। ता का ना कब होगा? जब सामने वाला जो शब्द है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण से शुरू होता है तब। जैसे जैसे मत और मत और मत। जैसे उन्मत्त शब्द है, उत बनेगा इसमें, उत प्लस मत। उत प्लस मत, इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखो माँ है, पा फा बा भा माँ पांचवें व्यंजन है। पा फा बा भा और माँ पंचम व्यंजन सामने वाला सब शुरू हो रहा है, तो ता को हम ना में चेंज कर देंगे, तो बनेगा ऊ और ता क्या बन जाएगा? ना। और मत मूल शब्द जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? उन्मत्त। शब्द क्या हो जाएगा? उन्मत्त, पंचम व्यंजन। ऐसे ही उत प्लस मिलित, उत प्लस मिलित, इसमें क्या है? देखो उन्मीलित, ता को नाम में चेंज कर देंगे, तो उन मी और लित, उन्मीलित। ऐसी एक उदाहरण है, देखो उन्माद, तो उत प्लस माद बराबर क्या बन जाएगा? ता का ना, उन्माद। क्या बन जाएगा? उन्माद। उन्नति, उत प्लस नति, ता था दादा ना पंचम व्यंजन है, तो बन जाएगा उन और नति, उन्नति। उन और नति, उन्नति। इस प्रकार के उदाहरण इसमें आ जाती हैं। अब दूसरा नियम है इसका, वो है ता का दा होना। ता का दा, ता का दा कब होगा? ता का दा कब होगा? जब सामने वाला शब्द है वो या तो तीसरे चौथे वर्ण से शुरू हो। जब सामने वाला शब्द वर्ग के तीसरे या चौथे
वर्ण से या वा रा अथवा कोई स्वर या वा रा अथवा कोई स्वर से शुरू हो, कोई स्वर से शुरू हो। जैसे देखो ता का जा कब बनेगा? जब सामने वाला शब्द या तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन हो या चौथा व्यंजन हो, या फिर या हो, वा हो, रा हो, या फिर कोई स्वर हो, तब हम क्या करेंगे? इस स्थिति में ता का दा बना देंगे। इस स्थिति में क्या बनाएंगे? ता का दा। जैसे उत प्लस गम, उत प्लस गम। अब ये गा है तो का, खा और गा तीसरा हो गया, तो ता का क्या बनाएंगे? दा, तो बनेगा उद गम। क्या बनाएंगे? उद गम। ऐसे ही उत प्लस गार, ता का दा क्या बन जाएगा? उद्गार, उद्गार। ऐसे ही देखो उत प्लस धार, अब ता, था, दा, धा चौथा हो गया, तो क्या बनाएंगे? उद्धार, उद्धार। इस उद्धार को ऐसे ही लिख देते हैं उद्धार। ये आधा जो होता है इसमें, ये पूरा होता है, ये ध्यान रखना। जो आधा लिखता है वो पूरा होता है, जो पूरा होता है वो आधा होता है। ये है नियम नंबर इसका सेकेंड। तीसरा नियम देखते हैं इसका, नियम नंबर 3। तीसरे नियम में क्या कह रहा है कि ता का चा, ता का चा, ता का चा कब बनेगा? ता का चा कब बनेगा? जब चा से शुरू होता है, जब ला बाद वाला वर्ण चा से शुरू होता है, जब सामने वाला वर्ण सामने वाला शब्द, जब सामने वाला शब्द चा से शुरू हो, चा से शुरू होता है, तो ता का चा हो जाता है। तो ता का चा होगा, ता का चा होगा। जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, चा से शुरू हो रहा है तो इस ता का भी चा बनेगा। क्या बनेगा? उच्चारण। उत प्लस चाटन बराबर उच्चाटन, उत प्लस चाटन बराबर उच्चाटन। इस प्रकार के शब्द हैं वो क्या शुरू हो रहे हैं हमारे? चा से। जब चा से शुरू होंगे तो जो ता है वो भी हमारा चा में बदल जाता है। अब चौथा नियम क्या है इसका? चौथा नियम है ता का जा होना, ता का जा, ता का जा। ये कब होगा? ता का जा जब सामने वाला वर्ण जा से शुरू हो,
जब सामने वाला शब्द, लिखो शब्द जा से शुरू होता है, जा से शुरू होता है, तब ता का जा बनता है। जैसे उत प्लस ज्वल बराबर क्या बनाएगा, उज्ज्वल। इस ता का भी जा बन जाएगा, उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। पांचवा नियम देखते हैं इसका। ता का टा, ता का टा, ता का टा कब बनेगा, जब बाद में टा ही आए। जब सामने वाला शब्द टा से शुरू हो, टा से शुरू होता है, तब टा का टा बनता है। जैसे उत प्लस टीका, उत प्लस टीका, टा से शुरू हो रहा है तो क्या बन जाएगा, उट्टीका, उट्टीका। उट्टीका क्या होता है, श्रृंग है, शिखर है, तुंग है और पर्वत का शिखर, उसी को बोलते हैं उट्टीका। उट्टीका का अर्थ क्या होता है, मतलब जो पर्वत की चोटी के पर्यायवाची वही होते हैं, शिखर या तुंग या फिर श्रृंग, इसी को बोलते हैं क्या, उट्टीका। ऐसे ही अब छठा जो नियम है वो ता का डे, ता का डे, ये किस स्थिति में बनता है, जब सामने वाला शब्द डे से शुरू हो, डे से शुरू होता है, डे से शुरू होता है। जैसे उत प्लस डयन शब्द बन जाएगा, इसका भी डय बना देंगे, उड्डयन, उत प्लस डयन बराबर उड्डयन। तो इसमें भी क्या बना देंगे हम, ता का ड। छह रूल हो गए। सातवां देखो इसका, ता का ला, ता का ला, ता का ला कब होगा, जब सामने वाला शब्द लय से शुरू हो, लय से शुरू होता है, तब ता का ला बनता है। जैसे उत प्लस लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख, उत प्लस लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख। दूसरा उदाहरण देख लो, उत प्लस लास बराबर उल्लास, उत प्लस लास बराबर उल्लास। ये